नेक्स्ट थर्ड टाइप आता है लेविस एसिड्स एंड बेसिस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। थर्ड है लेविस एसिड्स एंड बेसिस, इनका ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इसमें एसिड क्या होता है, एसिड्स लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। और बेस क्या होगा, स्पीसीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, बेसिस हो जाएंगे, ठीक है। कंपाउंड्स वेयर द, इसमें देखते हैं लेविस एसिड आर द स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स और लोन पेयर्स। इसमें आते हैं कंपाउंड्स वेयर द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सेंट्रल एटम का अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जैसे इस टाइप के कंपाउंड आते हैं, BF3 हो या BCl3 हो सकता है, या BH3 भी हो सकता है, या BeCl2 करता हूँ, इस टाइप के जो कंपाउंड है ये सब क्या रहेंगे, लेविस एसिड्स रहेंगे, ठीक है। या फिर FeCl3 भी आ सकता है इसमें। एंड कंपाउंड्स विच हैव सेंट्रल एटम हैज अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे PF4 है, SF4 है, वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है। इस टाइप के कंपाउंड्स में तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही। कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम हैज अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल्स, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जांपल है ऊपर के। नेक्स्ट वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है, जैसे SF4 में करता हूँ, अभी डायरेक्टली दिख नहीं रहा है। SF4 में इसका 3D ऑर्बिटल एम्प्टी है, ठीक है, 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। वैसे ही जैसे अगर मैं लूँ PCl3, फास्फोरस के 3D ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के भी कंपाउंड आ सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड भी अगर है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा सकता है, जैसे कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, जैसे अगर मैं ड्रा करूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, इधर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर मेरे पास जैसे कुछ है OH माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। जो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या आएंगे सब, लेविस एसिड्स। एंड नेक्स्ट लेविस बेसिस क्या होंगे, या फिर इसमें CO2 आ सकता है, मल्टीपल बॉन्ड वाले में CO2 है, SO2 है, या SO3 भी हो सकता है। ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर इस वे में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, तो ये सब क्या है, लेविस एसिड। और लेविस बेसिस में आते हैं स्पीसीज विच डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है वो सब क्या रहेंगे, लेविस बेसिस रहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें तो बहुत सारे हैं एग्जांपल्स, एनायंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर and multiple bonded compounds which can donate lone pair or pi electrons. लेविस बेसिस में एनायंस हो सकते हैं, जैसे OH माइनस है, SH माइनस है, कोई भी एनायन हो सकता है, NO3 माइनस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर है, ROH है, अल्कोहल है, वाटर है, अमोनिया है, या फिर अमाइंस भी हो सकते हैं। ये सब क्या कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इन पे तो चार्ज ही है, निगेटिव चार्ज, तो ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, अपने लेविस बेसिस है। कुछ कंपाउंड भी हो सकते हैं हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, जैसे अगर मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, H प्लस को ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये वाला पेयर। तो ये भी क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो क्या हो जाएगा,
लेविस बेस होगा। क्लियर है? ये सब क्या है अपने लेविस बेसेस है, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है अपने लेविस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बहुत कॉमन है इसमें, NH3 डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना हो गया लेविस बेस, एंड BF3 एक्सेप्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, ये हो गया लेविस एसिड, ये इधर से इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर लेविस बेसेस एंड वाइस वर्सा। सब ब्रॉन्स्टेड बेसेस जो होंगे वो लेविस बेसेस भी होंगे, एंड लेविस बेसेस ब्रॉन्स्टेड बेसेस होंगे। क्यों? देखो ये सब बेसेस H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गए ब्रॉन्स्टेड बेसेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट कर दिया, तो ये क्या होंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, ये सब प्रोटॉन एक्सेप्टर्स है, तो ये क्या है ब्रॉन्स्टेड बेसेस भी है। ठीक है, ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसेस आर लेविस बेसेस एंड ऑल लेविस बेसेस आर ब्रॉन्स्टेड बेसेस। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है या नहीं? एसिड के केस में भी होगा क्या ऐसे, ऑल लेविस एसिड्स आर नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। सब लेविस एसिड जैसे BF3 है, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है क्या? ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या करते हैं प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ये प्रोटॉन डोनेट कैसे करेगा, इसके पास खुद के पास प्रोटॉन ही नहीं है, तो ये डोनेट नहीं कर सकता। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस, ऑल सॉरी बेसिस के लिए तो है ही सब, इधर दोनों रहेंगे, जो ब्रॉन्स्टेड बेस है वो लेविस बेस भी होगा, और जो लेविस बेस है वो ब्रॉन्स्टेड बेस भी होगा। ये क्लियर है? लेकिन एसिड के केस में ऐसे नहीं है, ऑल लेविस एसिड्स आर नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ये लेविस एसिड तो है, जैसे BF3 इज लेविस एसिड बट नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन H+ प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता है। क्लियर है? सब कॉन्सेप्ट को समराइज करता हूं, सिंपली क्या है देखो, अरेनियस एसिड जो H+ देता है, अरेनियस बेस जो OH- देता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में एसिड जो होगा वो H+ देगा या प्रोटॉन डोनर होगा, और बेस जो होगा ब्रॉन्स्टेड लोरी में वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। नेक्स्ट आता है थर्ड लेविस कॉन्सेप्ट, एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, और बेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करने के लिए H+ ऐड करना है, कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करने के लिए H+ रिमूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं।